ओके। अच्छा जी, तो ये हमारा एचटीएमएल और सीएसएस का सेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। अच्छा, आप में से सबने जो है ना देखा होगा ये एक वेबसाइट है या व्हाट्सएप वेब है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? या ये फाइवर है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब एक वेबसाइट है, ठीक है? अब बेसिकली वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज़ होती हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है? अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट डिफरेंट वेब पेजेज़ का कलेक्शन होती है, ठीक है? अब वेब पेज क्या होता है? वेब वेब पेज मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली एक जो है ना ये एक वेब पेज है, ठीक है? ये जितने भी पेजेज़ हैं ना ये वेब पेज कहलाते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये एक नया वेब पेज है, ठीक है? अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नया वेब पेज है, ठीक है? इसी तरह डिफरेंट वेब पेजेज़ को मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है? अब वो वेब पेज क्या हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं, कि वो किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के हो सकते हैं, ठीक है? जैसे दराज़.पीके खोल लेता हूँ, इसमें दराज़ के हो सकते हैं, दराज़ में जो है प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? उन प्रोडक्ट्स के वेब पेजेज़ हो सकते हैं। वेब पेज के अंदर किसी भी तरह का कंटेंट हो सकता है, ठीक है? और यही जब मल्टीपल वेब पेजेज़ हम एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं, तो वो एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है? अब वेबसाइट को बनाने के लिए ये ना 2 तरीके होते हैं। एक तो हम वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है? और एक हम जो है वो बना सकते हैं कोडिंग के थ्रू। और वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस में ना जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना देनी होती है, ठीक है? तो वो वो ख़ैर जब हमारा वर्डप्रेस का अगर कभी सेशन अरेंज करेंगे तो तब आपको बता देंगे। लेकिन इसमें हमने देखना है कि हम कोडिंग के थ्रू जो है वो वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। अब वेबसाइट की तरफ जाने से पहले हम थोड़े से जो है ना और कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। उनमें आ जाता है सर्वर क्या होता है, ठीक है? और डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, ठीक है? और क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ये भी आपको शायद थोड़ा-सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले सर्वर, सर्वर का आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है? सर्वर डाउन हो गया, जब किसी वेबसाइट पे आपने अक्सर रिज़ल्ट चेक करते हुए हम कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। तो बेसिकली सर्वर होती क्या चीज़ है, ठीक है? इसको हम सबसे पहले देखते हैं। सर्वर बेसिकली कोई भी डिवाइस जो है ना वो कंप्यूटर हो सकती है या मोबाइल हो सकती है, कोई भी कंप्यूटर या कोई सिस्टम जो हमें रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है? बेसिकली इट सर्व्स, ठीक है? सर्वर मीन जो हमें सर्व करता है। अब सर्वर क्या होता है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं, जिस तरह आप लोग कोडिंग करते होंगे उसमें आपके पास सीपीपी की फाइल्स होती हैं, ठीक है? इसी तरह हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है? जब वो फाइल्स को मिला के हम क्या करते हैं, हम जो है ना अपना फाइल्स के अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये दराज़ है, अब ये दराज़ के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स ये जितना भी कंटेंट है, प्रोडक्ट्स के इमेजेस, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब कंटेंट जो है ना, वो इन्होंने एक फ़ाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है, ठीक है? अब वो फ़ाइल्स जो है ना कलेक्ट करके ये सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है? जब सर्वर पे जो है ना हम फ़ाइल्स को अपलोड कर देते हैं, फिर जो है ना सर्वर हमें जो है ना सर्व करता है उन फ़ाइल से। अब ये बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल से, ठीक है? क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.daraz.pk, ठीक है? अब ये क्या करेगा कंप्यूटर आपके अंदर ये जो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है? ये क्या करेगा काइंडली ऑफ ओके। अच्छा, अब ये जो है ये हमारा क्लाइंट है। अगर हम ये पीसी जो है ना हमारा ये क्लाइंट होता है बेसिकली, ठीक है? अब इसने क्या करना है, इसने जो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली एक कस्टमर होता है जो जाके जो है कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करता है, ठीक है? हम इसी तरह वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है? अब वेबसाइट में हम लिखते हैं www.daraz.pk, ठीक है? ये क्या करेगा ब्राउज़र हमारा daraz.pk जाके सर्च करेगा सर्वर में, ठीक है? अब सर्वर में हमारे पास दराज.पीके के नाम से जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी ना, वो एज़ अ रिस्पॉन्स लाके क्लाइंट को वापस कर देगा और फिर इस तरह हमें जो है ना वो वेबसाइट शो हो जाएगी, ठीक है? अब जो है ना यही बेसिकली होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल कि जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर जो है ना हमें सर्व करता है, मीन हमें एक रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो हमने रिक्वेस्ट की होती है वही हमें रिस्पॉन्स ला के दे देता है, ठीक है? सर्वर का आई होप कि यहाँ पे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम डोमेन होस्टिंग में थोड़ा-सा जाते हैं, वहाँ पे आपका जो है ना मज़ीद जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब यूआरएल एक वेबसाइट होती है, उसका यूआरएल होता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दराज.पीके इसका एक यूआरएल है, ठीक है? https www.daraz.pk
अब ये पूरा द्रास.pk जो है ना, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है? www.daraz.pk ये एक डोमेन नेम। अब ये थोड़ा-सा डोमेन होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आपको जो है ना सारा मैं समरी बताता हूँ। अब ये एक डोमेन नेम है, ठीक है? हम क्या करते हैं, पहले जब वेबसाइट्स होती थी ना, पुराने ज़माने जब नई-नई वेबसाइट्स आनी शुरू हुई थी, तो हम क्या करते होते थे, जब सर्वर पे वेबसाइट अपलोड करते थे ना, तो सर्वर पे हर एक वेबसाइट का ना एक आईपी एड्रेस होता था, ठीक है? जिसके थ्रू हम जो है ना वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते थे। अब वो आईपी एड्रेस किस तरह के होते होते थे, 192.168.10.1 इस तरह के आईपी एड्रेस होते होते थे। हम इस तरह लिख के सर्च करते होते थे, तो जो है ना वो सर्वर में ब्राउज़र जो हमारा वो सर्वर में जाके देखता होता था कि इस एड्रेस पे कौन-सी वेबसाइट पड़ी है, ठीक है? फिर वो उस एड्रेस पे जौन-सी वेबसाइट पड़ी होती थी, वो हमें लाके एज़ अ रिस्पॉन्स दे देता होता था क्लाइंट को, ठीक है? हर वेबसाइट का कोई ना आईपी एड्रेस होता था। फिर जो उन्होंने कहा कि हर वेबसाइट का जो एड्रेस है वो याद रखना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, एक डोमेन का जो है ना कॉन्सेप्ट वो लेके आए, डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब डोमेन क्या होता था कि एक नाम रख देते थे उस आईपी का। अब ये द्रास.पीके है ना, ये पीछे किसी न किसी एक आईपी को मैप कर रही होगी। अब मैप करने से मुराद क्या है कि इसके पीछे कोई ना एक आईपी लगा होगा। अब जब हम द्रास.पीके लिखते हैं, तो ये जो हमारी डोमेन होती है, ये जाके देखती है कि इन्होंने कौन-सा एड्रेस माँगा है, ठीक है? अब इसके साथ जो आईपी एड्रेस अटैच किया होगा, ठीक है? वो जाके सर्वर में सर्च करेंगे कि ये वाले एड्रेस पे, मतलब अब सर्वर सिर्फ़ आईपी एड्रेस को ही देखेगा, सर्वर ये नहीं देखेगा कि द्रास.पीके कहाँ पे पड़ा है, ठीक है? वो आईपी एड्रेस देखेगा। ये सारा काम होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है? एक हमारा होता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इस डोमेन का किस आईपी के साथ जो है लिंक्ड है, ठीक किस आईपी के साथ लिंक है, ठीक है? तो वो देखते हैं कि इस डोमेन का इस आईपी के साथ अगर लिंक है, तो वो जाते हैं सर्वर पे, सर्वर को बताते हैं कि इस आईपी का जो है ना के लिए रिक्वेस्ट की है क्लाइंट ने। तो सर्वर क्या करता है, उस आईपी के एड्रेस पे जौन-सी वेबसाइट पड़ी होती है, वो लाके रिस्पॉन्स में क्लाइंट को दे देता है, डीएनएस को देता है, डीएनएस फिर आगे जो है ना क्लाइंट को जो शो करवा देता है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ डोमेन वर्क्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएँ कि यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सब बिगिनर हैं और मुझे पता है कि जो है ना यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा बता दें अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो। ओके, मैं दोबारा जो है ना, अच्छा नो ऑल क्लियर। ओके, आप 2-4 और मेंबर्स भी बता दें ताकि मुझे, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, सर्वर रिपीट, मैं सर्वर का बता देता हूँ दोबारा। सर्वर बेसिकली कोई भी कंप्यूटर, अब ये जिस लैपटॉप पे मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ ना, मैं इसको भी एक सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है? बेसिकली कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर होता है, जिसको हम सर्वर बना देते हैं, ठीक है? अब सर्वर का काम क्या होता है कि जो ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र, ठीक है? अब हमारे डिफरेंट सर्वर्स बने पड़े हैं, यूईटी में भी एक सर्वर पड़ा है, ठीक है? यूएटी का भी एक अपना सर्वर है। तो अब क्या होता है, अब कोई भी बंदा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मैं यहाँ से बैठ के कोई भी वेबसाइट सर्च करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ द्रास.पीके, ठीक है? अब डीएनएस डोमेन नेम सर्वर है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि द्रास.पीके पे कौन-सा आईपी एड्रेस लिंक्ड है, ठीक है? वो उस आईपी एड्रेस को भेजेगा सर्वर को, सर्वर देखेगा कि सर्वर में जो है उस एड्रेस पे कौन-सी वेबसाइट पड़ी है, ठीक है? उसे फिर ये वाले पेजेज़ मिलेंगे, ये जितने भी पेजेज़ हैं ना द्रास की वेबसाइट पे, उसे ये सारे पेजेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर कहेगा कि इस एड्रेस पे ये वाले पेजेज़ पड़े थे, वो एज़ अ रिस्पॉन्स जो है क्लाइंट को लाके दे देगा, ठीक है? बस ये इतना सा क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया आपको? काइंडली 1-2 बंदा मैसेज करके बता दिया करे, जी, सईदा फरवा, यू कैन ओपन योर माइक। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमने अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो हम उसको कैसे सीख सकते हैं? अब मैं ये बताता हूँ आपको कि पूरी वेब डेवलपमेंट में 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है?
अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि ये जितना भी यूज़र इंटरफ़ेस है, यूआई, ठीक है? यूज़र इंटरफ़ेस लाइक ये प्रोडक्ट किस तरह डिस्प्ले होगी, ये इधर ये टेक्स्ट जो होगा, इसका कलर ये होगा, ठीक है? ये सारा भी जितनी भी डिज़ाइनिंग जो यूज़र को दिख रही होती है, जिसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफ़ेस, मतलब जो यूज़र के लिए विज़िबल होती है, वो सारा आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, ठीक है? अब बैक एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, बैक एंड डेवलपमेंट में पीछे वेबसाइट जिस तरह काम कर रही होती है, ठीक है? अब बैकएंड पे मैं कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर करता हूँ, ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ ना, तो वो जिस तरह भी काम कर रही होती है ना, वो यानी कि ऑर्डर प्लेस होता है, फिर वो जो है उसके बैकएंड पे डाटा जाता है। ये सारा काम जो है ना बैकएंड का हो रहा होता है। फ्रंट एंड का सिर्फ़ इतना होता है कि किस तरह डिस्प्ले होगी, ठीक है? ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह जो होती है ना, ये सारी जो है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती हैं? सबसे पहले हमें सीखनी पड़ती है एचटीएमएल, ठीक है? एचटीएमएल सीखनी पड़ती है, उसके बाद हमें सीखनी पड़ती है, अभी मैं इनके दरमियान फ़र्क भी बताता हूँ। उसके बाद हमें सीखनी पड़ती है सीएसएस, उसके बाद हमें सीखनी पड़ती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ये 3 मेन होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अब एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल बेसिकली एक ढांचा होता है वेबसाइट का, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे कोई इमेज मिलती है, एचटीएमएल, सीएसएस वेबसाइट। अच्छा, नहीं मुझे यहाँ पे नहीं मिली। अच्छा, बेसिकली मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जब एचटीएमएल होते हैं ना, एचटीएमएल सिंपल एक हमारा कंटेंट होता है। एचटीएमएल के बगैर कोई वेबसाइट जो है ना वर्क नहीं करती। ये आपने याद रखना है कि एचटीएमएल के बगैर हम कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है? एचटीएमएल ये जितना भी कंटेंट है ना, ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, ठीक है? जितना भी कंटेंट आई मीन कंटेंट कंटेंट में सारा कुछ आ जाता है, ठीक है? जितना भी कंटेंट है वो सारा हम एचटीएमएल के थ्रू जो है ना डालते हैं, ठीक है? उसके बाद सीएसएस से क्या करते हैं हम, सीएसएस से उसकी करते हैं स्टाइलिंग, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेबसाइट पे एक इमेज आ जाएगी, एक वीडियो आ जाएगी, ये इधर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है? अब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं डालूँगा एचटीएमएल से, ठीक है? एचटीएमएल से मैं अपना सारा कंटेंट डाल दूँगा, लेकिन वो सारा क्या होगा इस तरह लाइन बाय लाइन आता जाएगा। इधर एक टेक्स्ट आ जाएगा, फिर इधर एक टेक्स्ट आ जाएगा, इधर एक इमेज आ जाएगी, इधर एक वीडियो आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने उसको स्टाइल भी करना है, ठीक है? अब वो क्या होगा सीएसएस से स्टाइलिंग होगी। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं एक ना प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ, उससे आपको आई होप कि क्लियर हो जाएगा। लेट मी शो यू। ओके। अच्छा, इसको देख के घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है इतना, जस्ट एक प्रोजेक्ट है मेरा, हम इन चीज़ों को सीख लेंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये देखें, हाँ। अब ये मैंने सिंपल एचटीएमएल के साथ अगर वेबसाइट बनाऊँगा ना, तो वो मेरे पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है? अब मैं इस तरह कंटेंट डालता रहूँगा, मुझे यहाँ पे होम के लिए चाहिए अबाउट ये जो हमारा नेविगेशन मेन्यू होता है, ठीक है? मेन्यू बार होता है, वो मैं डालूँगा इस तरह आ जाएगा, फिर हमारे नीचे जो है इस तरह मैं चाहता हूँ इधर हेडिंग, वो इस तरह हेडिंग आ जाएगी। ये सारा जितना भी कंटेंट होता है ना, ये हम लेके आते हैं एचटीएमएल से, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है ना इर्रेगुलर हमारे पास कंटेंट आ गया, ठीक है? इसकी कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही, कोई स्टाइलिंग नहीं नज़र आ रही हमें, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहीं पे जो है ना सीएसएस को अटैच कर देता हूँ, सारी चीज़ें जो मैंने अटैच की हुई थी वो मैं अटैच कर दी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये देखें, साथ ही जो है मेरे पास स्टाइल्ड वेबसाइट आ गई है। ये सीएसएस से मैंने स्टाइल की है, ठीक है? साथ ही मैंने सीएसएस कनेक्ट किया, उसकी जितनी भी स्टाइलिंग थी वो मेरे पास आ गई है। तो एचटीएमएल से बेसिकली हम जो है कंटेंट अपलोड करते हैं और जो है ना सीएसएस से हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या होती है? अब जावास्क्रिप्ट होती है बेसिकली हम उसमें कोई एक्शन डालते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे कोई ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म हो, ठीक है? तो वो हम किससे करते हैं? वो हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली एक डिफरेंस दिख रहा है कि एचटीएमएल हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, सीएसएस हम उसको स्टाइल करते हैं, उसकी प्रेज़ेंटेशन या अपीयरेंस जिस तरह की भी हमने रखनी होती है वो हम सीएसएस से रखते हैं और जावास्क्रिप्ट से कोई ना कोई एक्शन जो हमने परफ़ॉर्म करवाना होता है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है?
यहाँ तक एचटीएमएल, सीएसएस तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? जी, इन 2-3 के अलावा बाकी भी बता सकते हैं। आई आई होप के डिफरेंसेस जो है ना वो आपके पास क्लियर होंगे इन तीनों के। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये 3 चीज़ें हम सीख लेते हैं, ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इससे हमारी जो है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब कोई एक और लैंग्वेज को हम बैकएंड के लिए ना लैंग्वेज सीख लेते हैं। उसमें आ जाती है पीएचपी, आ जाती है, पाइथन आ जाती है, ठीक है? उसके अलावा नोड जेएस आ जाती है, ठीक है? उसके अलावा रूबी ऑन रेल्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस बैकएंड के लिए आ जाती हैं। वो कोई एक लैंग्वेज जो है ना हम सीख लेते हैं बैकएंड के लिए, तो हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, ठीक है? अब आप पूछे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, सीएसएस फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क और गिट गिट का तो आप सबको आइडिया होगा, टू सेशन वाले जितने भी हैं वो भी गिटहब से जो है ना काम का इस पे उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सीएसएस फ्रेमवर्क क्या होता है? सी डिफरेंट ना सीएसएस के फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब जो लैंग्वेजेज़ होती हैं ना उनके आगे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। अब फ्रेमवर्क्स के ना कोई एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अब जो सीएसएस पे हमें कोड लिखना पड़ता है ज़्यादा, वो हम कोई ना कोई सीएसएस फ्रेमवर्क यूज़ करके हमें कोड जो है ना हमारी या तो कोडिंग कम हो जाती है या हमें जो है ना कोई ईज़ मिल जाता है कि हमें जो है ना कोडिंग आसान हो जाती है हमारी। कोई ना इस तरह का बेनिफिट मिल रहा होता है फ्रेमवर्क से, ठीक है? या तो हमें लेस कोडिंग करनी या फिर जो है हमारे लिए कोडिंग ईज़ी हो जाती है। सीएसएस फ्रेमवर्क भी सीएसएस नहीं, कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई ना इस तरह उनका बेनिफिट्स ज़रूर होते हैं, ठीक है? हर फ्रेमवर्क के अपने बेनिफिट्स होते हैं। अब सीएसएस के लिए फ्रेमवर्क सीखना हमें चाहिए भी, ज़रूरी भी है, ठीक है? अगर नहीं सीखेंगे तो उसके बगैर भी हमारा काम हो जाता है, ठीक है? तो उसके लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, हमारे पास बूटस्ट्रैप आ जाता है, ठीक है? ये बूटस्ट्रैप जो है आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना जिस पे काम होता है वो बूटस्ट्रैप और टेलविंड है। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो बूटस्ट्रैप है, ठीक है? उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के लिए हम फ्रेमवर्क को सीख लेते हैं, उनमें सबसे फेमस है रिएक्ट और एंगुलर ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्ट है, ठीक है? तो खैर ये बात की बात नहीं है, अभी हमारा काम जो है एचटीएमएल और सीएसएस पे है। ओके। अब एचटीएमएल पे आ जाते हैं कि एचटीएमएल जो है एब्रिविएशन है किस चीज़ का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक डिफरेंस बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को पूछ लेते हैं कि एचटीएमएल क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हम लोग जो है ना देखते हैं कि एक लैंग्वेज तो है, तो हम लोग इस चीज़ को कन्फ्यूज़ कर देते हैं जो बिगिनर होते हैं कि हाँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये मैं बता दूँ एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है कि आपने जो कंटेंट डालना है वही आपका आ जाना है, ठीक है? आपने यानी कि आपने उधर जौन-सा टेक्स्ट लिखा होगा वही आपका आउटपुट आ जाएगा। तो सिंपल जिस तरह सी आउट करते हैं हम सी प्लस प्लस में, ठीक है? अब ये जो है ना स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो है ना इसके बगैर हम अपनी कोई भी वेब पेज जो है ना नहीं बना सकते। अब वेब पेज नहीं बनेंगे तो वेबसाइट नहीं बनेगी, ठीक है? यानी कि ये वेबसाइट के लिए एक और कंपोनेंट है, इसके बगैर वेबसाइट हमारी नहीं बन सकती। अब एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। अब ये हम देख लेते हैं कि ये क्या पॉइंट है। एचटीएमएल जो है हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले मेरे पास जो है ये वाला ऊपर हेडर आए, ठीक है? उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरे पास ये टेक्स्ट और ये वाली इमेज आए, फिर उसके बाद ये बटन आए, ठीक है? ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हमारे पास जो है ना क्या सीक्वेंस होना चाहिए एक वेब पेज में कंटेंट का, ठीक है? अब होता क्या है कि जो हमारे वेब पेज के अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं ना, ये एलिमेंट्स के थ्रू डालते हैं। अब एलिमेंट्स ये जब हम कोडिंग करेंगे, इनको थोड़ा-थोड़ा देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? मैं इसलिए अभी आप सबको मैंने जो है ना ग्रुप में बताया नहीं था कि जो है ना ये वर्कशॉप कब तक चलेगी, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको हम बिल्कुल जो है ना बेसिक से लेके चलें, क्योंकि सारी जो है ना तकरीबन 70 टू 80% जो लोग हैं ना वो फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा जो है ना इसको ग्रैब करना मुश्किल होगा। अच्छा, एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें जो है ना एलिमेंट्स के थ्रू हम सारा जो है ना कंटेंट डालते हैं। मतलब ये मेरे पास इधर लोगो है, ये भी एक एलिमेंट के थ्रू डाला हुआ है मैंने, ठीक है? ये नैब बार ये जितना भी टेक्स्ट और इमेजेस है, ये मैंने सारा जो है ना एलिमेंट्स के थ्रू लेके आया हूँ, ठीक है? अच्छा, एचटीएमएल एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये वही बात है कि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, तो ब्राउज़र को भी एचटीएमएल ही बताती है कि किस तरह कंटेंट को जो है वो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम जो है ना जो चीज़ उधर लिखते हैं एज़ इट इज़ जो वो उधर डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है?
इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र, ठीक है? इसको जो है हम कहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं? ब्राउज़र पे करते हैं, यानी कि इसको हम ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हो, तो उसके लिए उसकी जितनी भी आउटपुट होती है, वो हमारे पास कहाँ पे आती है? वो हमारे पास एक कंसोल की जो ब्लैक स्क्रीन होती है, वहाँ पे आती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता है, यहाँ पे हम जो काम करेंगे, उसकी आउटपुट हमारे पास जो ब्राउज़र में आएगी, सेम इस तरह जिस तरह ये एक आ रही है मेरे पास, ठीक है? अच्छा, अब डिफरेंट मार्कअप लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें जो सबसे फ़ेमस है वो एचटीएमएल है और उसके अलावा एक्सएमएल है और एक्सएचटीएमएल है, ठीक है? लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो एचटीएमएल यूज़ करते हैं और उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी सर्टेन टास्क या पर्टिकुलर टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? अब देखो हम बैकएंड के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई जो है ना काम करवाना होता है। अब एग्ज़ाम्पल मैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट उस वेबसाइट को कहते हैं जिससे हम जो है ना अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो ऑर्डर प्लेस होगा, फिर वो मेरे पास डाटा आएगा यूज़र का, ठीक है? सारा डाटा आएगा, वो सारा हम कोई ना कोई टास्क परफ़ॉर्म करवा रहे होंगे। तो हम इसलिए बैकएंड पे जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ, एक बात मैं बताता चलूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एचटीएमएल, सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम कोई ना कोई एक्शन परफ़ॉर्म करवाते हैं, ठीक है? ये अभी शायद आपको थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़िंग लग रहा हो कि हम कौन-सा एक्शन परफ़ॉर्म करवाते हैं। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे ना, लाइक जावास्क्रिप्ट जब अटैच करेंगे एचटीएमएल, सीएसएस के वेब पेजेस के साथ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ठीक है? और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसको हम कंपाइलर पे कंपाइल करते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल सी, सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन डिफरेंट है, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा वो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस थोड़ा-सा और बताया हुआ है कि एचटीएमएल जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि व्हाट डज़ इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है, और सीएसएस बताती है व्हाट डज़ इट लुक लाइक, कि किस तरह दिखेगी, और जावास्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर को डिफाइन करती है कि ये करेगी क्या, कोई भी एलिमेंट है ना, उसके रिलेटेड लिखा हुआ है। ओके, अब हम एचटीएमएल को कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? अब पहला स्टेप है हमारे पास वेब डेवलपमेंट में, सबसे पहला स्टेप है एचटीएमएल को सीखना, ठीक है? अब एचटीएमएल को हम कहाँ पे करेंगे, मतलब उसका जो कोड लिखना है, वो हम कहाँ पे लिखेंगे? ज़ाहिर-सी बात है कि हम वो किसी न किसी एडिटर पे लिखेंगे, जिस तरह आप सी प्लस प्लस यूज़ करते हो, वो हम जो है ना किसी न किसी कंपाइलर पे यूज़ करते हैं। आपने डेव सी प्लस प्लस या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया होगा या सिंपल विजुअल स्टूडियो यूज़ किया होगा। इसी तरह हमें एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। उनमें जो है कुछ फ़ेमस एडिटर्स जो हैं वो इधर दिए हुए हैं। नोटपैड जो हमारा उसमें होता है, पीसी में होता है, हमारे लैपटॉप में होता है, वो उस नोटपैड पे भी हम एचटीएमएल का कोड लिख सकते हैं। बेसिकली हमने एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी होती है और उसको हमने एडिट करना होता है, तो हमारे पास एचटीएमएल का कोड आ जाता है। नोटपैड प्लस प्लस है, उसके अलावा वीएस कोड है जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, उसके अलावा सुब्लाइम टेक्स्ट है, एटम है और इसके अलावा और बहुत सारे हैं, ठीक है? अब इसमें से हम चूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है? वो मैं आपको जब हम साथ-साथ काम करते रहेंगे तो उसमें बताऊँगा कि इस बेस पे हमने विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ किया था, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है? ओके, ये एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसमें सबसे पहले एक डॉक टाइप का एलिमेंट आता है, फिर उसके बाद एचटीएमएल आता है। ये हम इसको जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता अपने एडिटर पे जाके देख लेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पे जाना है, ठीक है? code.visualstudio.com/download, ठीक है? ये मैं लिंक जो है ना गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूँगा और आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। अब हमने एडिटर को डाउनलोड करना है। हमारा पहला स्टेप क्या था वेब डेवलपमेंट में, कि हमने एचटीएमएल सीखनी है। अब हम आ जाते हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? एचटीएमएल के अंदर अब हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने कोई ना कोई एडिटर जो है ना इंस्टॉल करना है जिसमें हमने कोडिंग करनी है, ठीक है? बेसिकली कोडिंग और प्रोग्रामिंग ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। कोडिंग आप कोई भी कोड लिखते हो, वो मैटर उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मार्कअप लैंग्वेज है। आप बेसिकली कोड लिखते हो, उसे हम कोडिंग कहते हैं, ठीक है? प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के साथ काम करते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब हमने कोडिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई एडिटर चाहिए। अब उसके लिए आपने विजुअल स्टूडियो कोड हमने चूज़ किया है, तो आपने इस लिंक पे चले जाना है। यहाँ पे अगर आपके विंडोज़ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके ये जो है आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब मैं इसको, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, इसलिए ये मेरे से पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा, तो ये जो है ना डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको कैंसल कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए जो है ना वो डाउनलोड करके रखा था। अब ये मेरे पास इस तरह आपके पास भी ना डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? आपने इस पे डबल क्लिक करना है,
ठीक है? ओके, वो कह रहा है कि जो है ना मेरे पास पहले से ही रनिंग में है। ओके, मैं इसको कैंसिल करके दोबारा क्लिक करता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, अब मैं इसको जो है ना दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, तो ये सारा लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है? उसके अलावा ये जितने भी आइकन्स हैं ना, इन सबको आपने चेक कर लेना है, मतलब इन सबको टिक होना चाहिए, ठीक है? इन सब के जो है ना डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है? डिफरेंट इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो आपने इन सबको चेक कर लेना और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? अभी मैं इंस्टॉल पे क्लिक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है? तो मैं ये जब इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है ना ये आपके पास इस तरह जो है ना डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? आप लोग उतनी देर टाइप करते, मैं पानी पी लूँ उतनी देर। अच्छा, इंस्टॉल करने का तरीका मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आपने जाना है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूँगा, किधर गया? हाँ, ये लिंक मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर दूँगा ग्रुप में। आपने सिंपल इस पे अगर आपके विंडोज़ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? क्लिक करोगे तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, उसके बाद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर इस तरह ऑप्शन पूछता है तो आपने सेव कर लेना है, लेकिन मैंने से डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है? आपने इस पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है? क्योंकि इधर रहेगा तो ये जो है ना डिसेबल रहेगा ये वाला बटन, इस पे क्लिक करोगे साथ ही इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो ये सारे आइकन्स जो है ना आपने चेक कर लेने, अगर कोई चेक नहीं है तो यही वाला सिर्फ चेक अनचेक्ड होगा, तो आपने इसको भी चेक कर लेना है, ठीक है? ये क्या करेगा, डेस्कटॉप पे एक आपका आइकन क्रिएट हो जाएगा। तो आपने इन सबको चेक करके तो नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है, ठीक है? अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? जब आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये जो है ना इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अभी ये मैंने फ़ोल्डर खोला हुआ था, इसलिए जो है ना उसने वो फ़ोल्डर खोल दिया। अब आपने क्या करना है, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? अब मैं इस तरह एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एचटीएमएल सीएसएस, ठीक है? सेशन के नाम से क्रिएट कर लिया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब वो जो हमने सारे इंस्टॉल करते हुए जो सब बॉक्सेस को चेक किया था ना वहाँ, उसका मैं फ़ायदा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें जो है ना सेपरेटली इस फ़ोल्डर को जाके ना खोलना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिंपल जिस फ़ोल्डर को हमने विजुअल स्टूडियो में खोलना है ना? इसमें हमने खोलना है, हम उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आके खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिखा आ जाएगा ओपन विद कोड, ठीक है? जैसे ही हम इसको ओपन विद कोड करेंगे तो यहाँ पे देखना, जिस फ़ोल्डर में जाके मैंने, अब ये देखो इस एचटीएमएल सीएसएस सेशन वाले फ़ोल्डर में जाके मैंने राइट क्लिक किया था ना, तो उसने क्या किया, उसने वो वाला फ़ोल्डर जो है ना मुझे खोल दिया, ठीक है? विजुअल स्टूडियो कोड में खुद ब खुद खोल दिया। मुझे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करके फिर एक्स्ट्रा जो है ना खुद यहाँ से मैनुअली ओपन नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके जो है ना सिंपल ये पहला प्लस का आइकन जो है ना ये न्यू फ़ाइल क्रिएट करने के लिए होता है और ये होता है मेरे पास एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए। अब अगर मैं इस फ़ोल्डर के अंदर एक सब फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं चाहता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू फ़ाइल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं न्यू फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, तो मैं ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा index.html, ठीक है? और एंटर दबा दूँगा। अब ये मेरे पास index.html नाम की जो है ना फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई। अब मैंने इंडेक्स ही क्यों चूज़ किया, नाम जो है ना इंडेक्स ही क्यों चूज़ किया? डॉट एचटीएमएल तो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ाइल की एक्सटेंशन है,
ठीक है? इंडेक्स मैंने इसलिए चूज़ किया कि जब जो सर्वर होता है ना, सर्वर पे हम डिफरेंट फाइल्स अपलोड करते हैं, तो वो जो हमारी मेन फाइल होती है ना, वहाँ पे जो हमारी यानी कि जैसे हम कहते हैं रूट फाइल, ठीक है? जो हमारी मेन रूट फाइल होती है वो इंडेक्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है? सर्वर के साथ जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं ना सर्वर को, कोई भी क्लाइंट या ब्राउज़र जब रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर क्या करता है, उसकी हमेशा जो है ना इंडेक्स फाइल जो है ना ब्राउज़र को रिटर्न करता है, ठीक है? अब इंडेक्स फाइल के साथ हम बाकी पेजेस जो है वो रिटर्न करते हैं। अब बेसिकली एक फाइल हमारा एक वेब पेज कहलाती है, ठीक है? अब इस फाइल के अंदर हम एक पेज की कोडिंग करेंगे, ठीक है? अब होता क्या है, मैं दिखाता हूँ। अब ये हमारा एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब इसको स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, आज के लिए मेरा ख़्याल है स्ट्रक्चर समझना भी इनफ है। तो अब हम इसमें जो है ना स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये बेसिकली होता है हमारे पास, इससे आपने घबराना नहीं है, सारा आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये खुद ब खुद आ जाएगा। इसीलिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड चूज़ किया है कि हमें सारा कुछ जो है ना मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमें खुद ब खुद सारा लिख के दे देगा। अच्छा, अब ये जो पहली लाइन है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉग टाइप एचटीएमएल, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हम एचटीएमएल का वर्जन 5 जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। एचटीएमएल के डिफरेंट, हर लैंग्वेज के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं। एचटीएमएल का इस वक़्त करंटली जो अपडेटेड वर्जन है वो है एचटीएमएल 5, ठीक है? आप एचटीएमएल 5 कह लो या सिंपल एचटीएमएल कह लो, एक ही बात है, ठीक है? ये डॉग टाइप एचटीएमएल लिखने का पर्पस हमारा ये होता है कि हमारा ये जो एडिटर है, ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर हम इसको कहेंगे। इसको बताना होता है कि हम जो है एचटीएमएल का 5th वर्ज़न मतलब अपडेटेड वर्ज़न जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास एचटीएमएल टैग आ जाता है। ये एक टैग होता है जो हमारे पास ग्रेटर दैन और लेस दैन की ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है, इसको हम कहते हैं टैग। और ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एचटीएमएल में 2 तरह के टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, ठीक है? अब जैसे ये बॉडी है ना, बॉडी को इस तरह लिखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ओपनिंग टैग, और ये अगर मैं इसी में स्लैश डाल दूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग टैग, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखनी है कि एचटीएमएल में जब हम किसी टैग को यूज़ करते हैं, तो हम उस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों लिखते हैं। जब हम किसी टैग को ओपन करते हैं, तो साथ ही हम उस टैग को जो है क्लोज़ भी करते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? जी, हबीबुर रहमान। ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जब हम क्लाइंट, कोई भी ब्राउज़र जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि मेरे इस डोमेन पे जो वेबसाइट पड़ी है वो दे दो, ठीक है? सर्वर के पास आईपी एड्रेस आ जाता है। अब सर्वर क्या करता है, उस आईपी एड्रेस पे उसके पास ये जो जितनी भी फाइल्स पड़ी होती है ना, मतलब एक फ़ोल्डर है उसमें हमारी सारी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है? अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर उसमें से जो है ना एक फ़ाइल रिटर्न कर देगा और वो होती है हमारी index.html की। इसलिए हमारी जो मेन फ़ाइल, अब यानी कि अब ये मेरे पास फ़ाइल है ना, ये एक मेन फ़ाइल है, मेन पेज है मेरा, ठीक है? जो मैं सबसे पहले शो करवाना है, ठीक है? वो मेरा मेन पेज होता है। अब वो वाला मेन पेज जो है ना, हम उसका नाम रख देते हैं index.html, क्यों? क्योंकि सर्वर हमेशा जो है ना रूट फ़ाइल यानी कि जो हमारी मेन फ़ाइल होती है ना, वो रिटर्न करता है। उसके साथ दूसरी फ़ाइल्स जो है ना, वो लिंक्ड होती हैं, ठीक है? वो हम बाद में देखेंगे कैसे लिंक करते हैं, ठीक है? दूसरी फ़ाइल्स जो है ना, वो हमारी इंडेक्स की फ़ाइल के साथ लिंक्ड होती हैं, तो सर्वर ने इंडेक्स रिटर्न करनी होती है। अब इंडेक्स का काम होता है आगे लिंक्ड फ़ाइल्स को जो है ना, वो डिस्प्ले करवाना। ठीक हो गया? ओके है यहाँ तक? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब टैग्स की बात कर रहे थे कि हमारे पास एचटीएमएल में टैग्स होते हैं और सीक्वेंशियली हमने जिस टैग को ओपन किया होता है, उसी को हमने क्लोज़ भी करना होता है। अभी ये मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को शायद ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो कि इन सब चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन इनको याद नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैंने एचटीएमएल का टैग ओपन किया है, ये बताता है कि यहाँ से हम एचटीएमएल की कोडिंग करने लगे हैं, ठीक है? एचटीएमएल की कोडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया, तो जो है ना इसको मैंने यहाँ पे लाके एंड कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद हम करते हैं हेड टैग।
हेड टैग बेसिकली हमारा होता है, उसमें डिफरेंट मेटा टैग्स होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे टैग्स को, ये मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब मेटा टैग्स जो है ना हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, इनको बाद में देख लेंगे, इनको अभी आपने जो है ना नहीं करना कि समझ नहीं आई। अच्छा, टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल टैग जो है ना बेसिकली ये हमारा जो वेबसाइट पे यहाँ पे टाइटल नहीं शो हो रहा था, अब जैसे ये यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, ये इधर एचटीएमएल लिखा हुआ है, ये इधर एआई हेल्थ केयर चैटबॉट लिखा हुआ है। ये काम होता है बेसिकली टाइटल का। यहाँ पे हम जो चीज़ भी लिखेंगे वो टाइटल का काम होता है, ठीक है? अब उसके बाद हेड टैग को हमने क्लोज कर देना होता है। यहाँ पे टाइटल को ओपन किया था और यहीं पे हमने इसको क्लोज भी कर दिया। अब इसी तरह हेड टैग को हमने क्लोज कर देना है। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर क्या होता है, अब ये वेबसाइट में हमारा जितना भी कंटेंट होता है ना, ये जितना भी कंटेंट है, ये सारा यहाँ से लेके जितना भी हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा हमारा आता है बॉडी के अंदर, ठीक है? बॉडी के अंदर हमारा आता है। उसके बाद बॉडी को क्लोज कर देना है और एचटीएमएल को क्लोज कर देना है। तो ये हमारा जो है एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको लिखना किस तरह है? अब ये काम होता है विजुअल स्टूडियो कोड का। अब यहाँ पे आपने शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करना है तो आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ठीक है? अब ये पहले वाला जो है ना, पहले वाला सिलेक्टेड होगा, आपने सिंपल इसको शिफ्ट 1 दबा के एंटर कर देना है, ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? ये खुद ब खुद हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। अच्छा, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं हमने इसको रन कैसे करना है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है हमने ये इधर लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, अब मैं इधर लिख देता हूँ, हेलो, दिस इज़ आवर फर्स्ट एचटीएमएल पेज एंड सेशन, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको मैं ज़ाहिर-सी बात है इसको कहीं न कहीं डिस्प्ले भी करवाना है। अब वो कैसे हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है ना? अब उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस वाले आइकन पे, ठीक है? अब ये एक्सटेंशन वाले आइकन पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है? अब यहाँ पे आपने लाइव सर्वर सर्च करना है, ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन लिखा होगा, अभी अनइंस्टॉल का आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल का बटन, जब आपने उस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, जब इंस्टॉल हो जाएगी आपने वापस यहाँ पे ये आपके फाइल्स वाला फ़ोल्डर है, यहाँ पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपके फाइल्स आ जाएँगी, ठीक है? अब लाइव सर्वर आपने जब इंस्टॉल कर लेना ना, एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके दोबारा फ़ोल्डर में जो है ना उसी तरह ओपन कर लेना है जिस तरह मैंने बताया था। अब जब आपने इसको ओपन कर लेना है फिर आपके पास यहाँ पे जो है ना गो लाइव का बटन जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। मैं चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको गो लाइव का बटन जो है ना शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको इन केस यहाँ पे गो लाइव नहीं शो होता, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके जो है ना राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है? आपने ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या करता है? अब देखो ये देखो मेरे पास आ गया जो मैंने लिखा था, हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट एचटीएमएल पेज एंड सेशन, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया जो मैंने कंटेंट लिखा था। अब ये क्या हुआ कि ये लाइव सर्वर था, ये क्या था लाइव सर्वर? तो ये लाइव सर्वर बेसिकली हमने एक अपने लैपटॉप पे एक सर्वर क्रिएट किया जो जिसे हम कहते हैं लोकल होस्ट। होस्ट बेसिकली एक सर्वर होता है, ठीक है? होस्ट बेसिकली एक सर्वर होता है। तो हमने क्या किया, हमने अपने अब हमें ज़ाहिर-सी बात है हमने अपनी वेब पेज को डिस्प्ले करवाना है, तो ये तो नहीं है कि हम सर्वर की सर्विसेज़ खरीदते फिरें, ठीक है? हमने पैसे तो नहीं खर्च करने। अब ज़ाहिर-सी बात है हमने कहीं न कहीं तो अपनी वेबसाइट को चलाना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइव सर्वर नामी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, जो क्या करती है, जो हमारे लैपटॉप पे एक लोकल सर्वर, लोकल से मुराद लोकल जैसे हम कहते हैं ना मकामी, उर्दू में उसका मतलब होता है मकामी, यानी कि जिस एरिया की होती है, जिस एरिया में कोई चीज़ होती है ना, उसी एरिया में यूज़ हो, ठीक है? अब लोकल सर्वर से मुराद अगर मैं उस सर्वर अपने इस लैपटॉप को बनाया ना, तो मैं इस सर्वर पे जौन-सी वेबसाइट होगी, उसको सिर्फ़ अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यही वाला यूआरएल आप अपने किसी फ्रेंड को दोगे, तो वो इस यूआरएल के थ्रू आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं आपको आईपी एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ कि ये देखो, अब ये मेरी जो वेबसाइट मैंने बनाई है ना इस वक़्त index.html, वो मेरी इस इंडेक्स पे आईपी एड्रेस पे पड़ी है, ठीक है? अब ये आईपी एड्रेस अगर आप इसको अपनी लाइव, ये लाइव से मुराद अगर इसको आप अपनी वेबसाइट बना के पब्लिक कर देते हो, यानी कि ओपन फॉर एवरीवन कर देते हो, तो अब हर एक को ये तो नहीं बताओगे कि मेरी वेबसाइट है जी 127.0.0.1 और उसके बाद जी कॉलन 5500, ठीक है? आप सबको ये तो नहीं ना बताओगे। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें डोमेन खरीदनी पड़ती है। डोमेन नेम हम कोई ना कोई सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? डोमेन खरीदते हैं और साथ हमें डोमेन नेम सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? हम डोमेन नेम लेके
तो हम क्या करते हैं इस आईपी एड्रेस को जो हमारी वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है हम उसको मैप कर देते हैं अपनी डोमेन के साथ डीएनएस डोमेन नेम सर्वर के थ्रू, ठीक है? तो जो है ना फिर हम जो भी वेबसाइट का ये डोमेन नेम रखा होता है फिर वो जो कोई भी बंदा जो है ना उस नेम के थ्रू हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकता है। अभी ये हमने किधर चलाई है अपनी वेबसाइट हमने लोकली चलाई है, लोकल सर्वर पे, ठीक है? लाइव सर्वर ने क्या किया एक सर्वर लोकल सर्वर जो है हमें क्रिएट कर दिया। अभी देखो सर्वर इज़ स्टार्टेड, ठीक है? एक उसने लोकल सर्वर क्रिएट करके उसपे हमारी वेबसाइट चला दी, ठीक है? मेरा ख़्याल है आज तक के लिए आपको इतना इनफ है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? जितना भी पढ़ा है पीछे स्टार्ट से लेके अब तक या अगर किसी को कन्फ्यूज़िंग लगा हो तो जो है ना वो भी बता सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना इसे थोड़ा-सा और ईज़ी करके समझाया जा सक जी, आप अब माइक ओपन करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टली। जी, जी, फरवा यू कैन आस्क। हाँ, एग्ज़ैक्टली देखो मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगा हूँ, तो मैं उसका एक सेपरेट फ़ोल्डर बना के रखूँगा ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसकी जितनी भी फ़ाइल्स हों, वो मेरी एक फ़ोल्डर के अंदर रहें। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बना लूँगा, उसके अंदर अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं फ़ाइल्स क्रिएट करूँ। तो मैं उस फ़ोल्डर को पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा, ठीक है? आप सिंपल अगर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे ना, तो उसमें ओपन फ़ोल्डर का ऑप्शन आता है, ठीक है? तो आप उधर से जाके अपने फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं या फिर आपके पास एक आसानी होती है कि आपने अपना फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, ठीक है? ये फ़ोल्डर ओपन किया है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, जैसे आप ओपन विद कोड करेंगे तो आपका जो है ना वो खुल जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। ओके। लाइव सर्वर मैंने कैसे इंस्टॉल किया है, मैंने यहाँ पे गया हूँ एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होती हैं? अब मैं ये थोड़ा-सा बता देता हूँ, शायद आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही हो। एक्सटेंशन बेसिकली होती है कि अब ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड पड़ा है। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें प्रोवाइड करती हैं एक्सटेंशंस, ठीक है? मतलब जो हमारे ऑलरेडी फीचर्स प्रोवाइडेड हैं वीएस कोड में, एक्सटेंशन क्या करते हैं उनको एक्सटेंड कर देती हैं। अब जो फीचर वीएस कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, वो हम इन एक्सटेंशंस के थ्रू लेके आते हैं। जिस तरह आपके पास मोबाइल होता है, ठीक है? अब आपके मोबाइल में हर फीचर या हर प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? आप क्या करते हो, आप प्ले स्टोर पे जाते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो, ठीक है? आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप प्ले स्टोर पे जाके उससे रिलेटेड ऐप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है? इसी तरह ही यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन का नाम से एक फ़ीचर पड़ा है, जहाँ पे जाके हम एक्सटेंशन जो है ना वो अपने ले सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, हमारे पास कोई सर्वर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है? अब हमें सर्वर तो चाहिए होता है, हम क्या करते हैं एक लाइव सर्वर नामी जो है ना एक्सटेंशन यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं, तो ये मेरे पास जो है आ जाती है। आपने यही वाली इंस्टॉल कर लेनी है रिट्विक डे की, ठीक है? आपने इस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपने क्या करना है इस चीज़ को क्लोज़ कर दें, ठीक है? जैसे इसको क्लोज़ करेंगे तो आपके पास बैक उसी फ़ाइल पे चल जाएँगी। अब आप लोग इस पे होंगे कि यहाँ पे मेरी वो फ़ाइल्स शो नहीं हो रही, तो इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि फ़ाइल्स आपकी सारी यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है? ये सर्च का बटन है, ठीक है? ये गिट का ये आपको अभी काम का नहीं है, आपने एक्सटेंशंस को और इन चीज़ों को देखना है, ठीक है? यहाँ पे फ़ाइल्स पड़ी होती हैं, यहाँ पे एक्सटेंशंस होती हैं। यहाँ पे फ़ाइल पे जाके आपकी फ़ाइल जो है ना दोबारा शो होना शुरू हो जाएँगी। तो अब जब लाइव सर्वर आपने इंस्टॉल कर लिया होता है, तो एक दफ़ा बंद करके जब आप चलाओगे, विजुअल स्टूडियो कोड को दोबारा ओपन करोगे तो आपके यहाँ पे जो है ना, ये गो लाइव का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप गो लाइव पे क्लिक करोगे, तो आपके पास जो है ना एक सर्वर 5500 पोर्ट पे आपका जो है ना सर्वर चल गया। अब वो सर्वर क्या कर रहा है, आपके index.html पे जितना भी कंटेंट पड़ा था उसको डिस्प्ले करवा रहा है। अभी हमने उसको स्टाइल तो किया ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि सीएसएस नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो है वो सिंपल टेक्स्ट हमें शो करवा रहा है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आपके गो लाइव का ऑप्शन नहीं आता, आपने क्या करना है, अपने इस पेज पे जिस पेज को आपने लाइव सर्वर पे चलाना है, आपने उसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास जो है ना ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो आपने कर लेना है। अब ये मेरे पास इस वक़्त जो है ना सर्वर चल रहा है, पोर्ट 5500 पे मेरे पास एक लोकल सर्वर चल रहा है, ठीक है?
अब मैं क्या करूँगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा काम खत्म हो गया, मैं क्या करूँगा, इस सर्वर को बंद कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सर्वर इज़ नाउ ऑफलाइन। अब जो है, अब देखेंगे कि मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये वेबसाइट जो है, मेरा वेब पेज जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो है सर्वर बंद कर दिया, ठीक है? तो लाइव सर्वर बेसिकली एक लोकल सर्वर हमारे लिए क्रिएट कर देता है, जिससे हम जो अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? एंड आई होप कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो कोई और अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं? इसका कॉन्सेप्ट अच्छा, मैंने आपको बताया है कि देखो, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया जिसमें आप प्रोजेक्ट अपना जो है वो करना चाहते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सैंपल फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब मैं इस फ़ोल्डर के को अगर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक करूँ, ठीक है? तो मैं ये फ़ाइल पे जाके ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक कर लूँ, या मेरे पास यहाँ पे जो है ना एक जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको एक शो हो रहा होगा न्यू फाइल, न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा, ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो जो आपके पहले से फ़ोल्डर बने हुए हैं उनको ओपन कर देगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करना है, तो मैं यहाँ से जाके डायरेक्टली ही क्यों ना ओपन कर लूँ, मैं राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पे ओपन विद कोड कर लिया, तो मेरे पास ये कोड विजुअल स्टूडियो कोड उसी फ़ोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। अब ये देखो न्यू फ़ोल्डर 2 के अंदर ओपन हो गया, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसानी है। नहीं तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो आपके पास ये वाली स्क्रीन शो हो रही होती है। आप यहाँ से जाके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ओपन फाइल भी, ओपन फ़ोल्डर भी। जब आप ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछ लेगा कौन-सा फ़ोल्डर ओपन करना है, तो मैं इसी पे क्लिक करके सिलेक्ट फ़ोल्डर करूँगा तो ये उसी को ओपन कर देगा, ठीक है? तो ये आपके पास डिफरेंट वेज़ होते हैं, तो जिनमें से एक आसान तरीका ये था कि आप फ़ोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक कर लो, तो वो जो है उसको ओपन कर देगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसको क्या हो गया है? ओके, तो आज यहीं तक हमने करना था। इसके बाद मैं बता दूँ कि हमारा जो है ना कोई प्री प्लान नहीं है कि कहाँ कब तक इस वर्कशॉप को लेके जाना है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा कि मैं जो है ना ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है ना हम इन वर्कशॉप्स में क्लियर कर लें, ठीक है? तो ताकि आप लोगों को एटलीस्ट जो है ना वेब पेजेस स्टाइल करने आते हों, ठीक है? बनाने आते हों, स्टाइल करने आते हों। उसके बाद जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, जावास्क्रिप्ट सीखना या बैकएंड के लिए कोई लैंग्वेज सीखना, वो इतना कोई जो है ना बड़ा काम नहीं है। बाकी हम जो है ना 1 या 2 वर्कशॉप्स में मैक्सिमम जो है ना बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हैं। तो हम बूटस्ट्रैप भी सीख लेंगे, ठीक है? सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो वो भी इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसको हम 2 दिन में सीख सकते हैं। तो एंड उसके बाद आप लोग जो है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन है, लास्ट 2 टू 3 मिनट्स हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड आई होप कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आज का सेशन। यार अरशद भाई, मैंने आपको अभी बताया है कि मैंने कोई प्लान पहले से नहीं किया हुआ कि मैंने ये कब तक लेके जाना है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मैक्सिमम नॉलेज आपको दे सकूँ, जितना मुझे है, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद क्या कह सकते हैं फिर? जज़ाकल्लाह एवरीवन। ओके, हाँ, आई थिंक 9:56 या 7 पे मैं खुद भी मीटिंग लीव कर दूँगा, तब तक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकते हैं।